मेरा नाम आरव राठौड़ है। मैं एक साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरी नींद उड़ गई है। हर रात मुझे एक अजीब सपना आता है। सपने में मैं एक पुराने किले के अंदर घूम रहा होता हूँ। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। हवा में तलवारों की आवाजें गूंजती हैं। घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। और एक लड़की, जिसका चेहरा मैं साफ नहीं देख पाता, लेकिन उसकी आंखें जैसे मुझे जानती हों। हर बार सपना वहीं खत्म हो जाता है। और हर बार जब मैं उठता हूं तो दिल बहुत भारी लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। आज सुबह मोबाइल पर एक तस्वीर देखी, राजस्थान के एक पुराने किले की तस्वीर, चंद्रगढ़ दुर्ग। जैसे ही मैंने वो तस्वीर देखी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह को पहले भी देख चुका हूं। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे चंद्रगढ़ दुर्ग जाना है। शायद वहीं मेरे सपनों का सच छुपा है। शायद वहीं मेरा बीता हुआ कोई रिश्ता मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने चंद्रगढ़ दुर्ग जाने का फैसला कर लिया था। दिल में कुछ बेचैनी थी, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव भी, जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा हो बहुत समय से। मैंने बैग पैक किया और राजस्थान के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी, जैसे मैं अपने अतीत की तरफ लौट रहा हूं। जब मैं पहली बार चंद्रगढ़ किले के पास पहुंचा, तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो वही जगह थी, ठीक वैसी ही जैसी मेरे सपनों में दिखती थी। ऊंची दीवारें, टूटी हुई सीढ़ियां और किले के पत्थरों से आती पुरानी कहानियों की खुशबू। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हर दीवार, हर कोना मुझे कुछ कह रहा था। कभी लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कभी हवा में किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और वो किला। तभी एक दीवार पर कुछ लिखा दिखा, पुरानी राजस्थानी लिपि में, खून जैसे लाल अक्षरों में। रक्त का वचन कभी अधूरा नहीं रहता। मैं सिहर गया। ये वही शब्द थे जो मैंने अपने सपने में सुने थे। क्या ये सब कोई इत्तेफाक है, या वाकई मेरा कोई रिश्ता है इस किले से? मैंने तय कर लिया, जब तक सच सामने नहीं आता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। चंद्रगढ़ किला अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक रहस्यमय किताब की तरह खुल रहा था। हर कोना, हर दीवार कोई अनकही दास्तान कह रही थी। किले के पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजा मिला, जो आधा खुला था, जैसे सदियों से किसी के इंतजार में हो। मैं अंदर गया और वहां थी एक पुरानी लाइब्रेरी, धूल से ढकी किताबें, लटके हुए झाड़ फानूस और बीचों बीच एक भारी मेज जिस पर कुछ नक्शे और तांबे की तख्तियां थीं। तभी मेरे सामने की शेल्फ से एक किताब खुद ब खुद नीचे गिरी। नाम था वचन और विरासत। मैंने किताब खोली और तभी ठंडी हवा का एक झोंका और एक धीमी आवाज गूंजी, वो लौट आया है, अंत शुरू हो चुका है। मैंने तेजी से चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई उभरी, एक रानी की परछाई, गहनों से सजी हुई मगर आंखें वीरान। उसके होंठ हिले, मगर आवाज मेरे मन में गूंजी, तू वही है जिसने वादा किया था, अब वक्त है निभाने का। कलेजा सिहर गया, पर यह डर नहीं था, ये आई एम, ये एक खिंचाव था, जैसे मैं उसे जानता हूं, जैसे मैंने उससे कोई वादा किया था जन्मों पहले। मैंने किताब के पन्ने पलटे। किताब की आखिरी पंक्ति चमकी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी लिखा हो, जिस दिन सत्य जानेगा उसी दिन युद्ध शुरू होगा। मैंने किताब अपने पास रख ली। अब यह साफ था, मैं यहां यूं ही नहीं आया। मेरे आने की कोई वजह है। अब न सिर्फ मुझे अपने अतीत को जानना है, बल्कि उस अधूरे वचन को पूरा भी करना है। मैं उस किले की एक पुरानी हवेली तक पहुंचा, जिसके दरवाजे अब भी उसी राजसी ठाठ से खड़े थे, जैसे कोई अब भी उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर एक चित्र टंगा था, रानी पद्मेश्वरी का। उसकी आंखें जैसे सीधी आत्मा को देखती थीं। मैं कांप गया, क्योंकि वो चेहरा मुझे सपनों में आता रहा है, वर्षों से। तभी हवेली में प्रवेश हुआ रघुवीर का, एक युवा योद्धा, जो खुद को सूर्यकोट के आखिरी वारिस कहता था। उसने मुझे तहखाने में ले जाकर एक तलवार दिखाई। तलवार पर लिखा था, रक्त बहा, पर वचन अधूरा रह गया। रघुवीर ने बताया,
300 साल पहले राणा विक्रम और रानी पद्मेश्वरी ने प्रेम ने वचन किया था कि वे युद्ध में एक साथ लड़ेंगे और मरेंगे। पर जब दुश्मन ने किला घेरा, राणा पीछे हट गया और रानी अकेली लड़ते हुए मारी गई। उस दिन सूर्यकोट तो टूटा ही, पर आत्मा भी बंध गई। अधूरे वचन में मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सच ये था, मैं ही राणा विक्रम का पुनर्जन्म था। उसी रात सूर्यकोट की हवेली पर फिर से हमला हुआ। एक पुरानी दुश्मन जाति जो पद्मेश्वरी की आत्मा को कैद करना चाहती थी, ताकि उसके माध्यम से सूर्यकोट की शक्तियों को अपने कब्जे में ले सके। रघुवीर ने मुझे तलवार थमाई और कहा, इस बार भागने का विकल्प नहीं है, इस बार तुम्हें वचन निभाना होगा। हम दोनों ने पुराने किले के गुप्त रास्ते से निकलकर दुश्मनों पर धावा बोला। रघुवीर शेर की तरह लड़ा और मैंने पहली बार तलवार चलाई, पर मेरे हर वार में जैसे 300 साल की पश्चाताप भरी थी। युद्ध भीषण था, लेकिन उसी दौरान दुश्मनों ने पद्मेश्वरी की आत्मा को कैद करने का प्रयास किया। तभी मैं अकेले उनके मुख्य तांत्रिक के सामने जा पहुंचा। वो हंसा, क्या तू फिर भागेगा राणा? मैंने तलवार उठाई और कहा, नहीं, इस बार मैं वहीं मरूंगा जहां मेरा वचन टूटा था। मैंने उसकी ओर झपट्टा मारा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अंततः जब मेरा शरीर जमीन पर गिरा, मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था, पद्मेश्वरी। उसने मेरा सिर उठाया और कहा, इस जन्म में तुमने वचन निभाया, अब मैं मुक्त हूं और तुम भी। उस क्षण हवेली की दीवारों से एक तेज रोशनी फूटी। वो चित्र राख बन गया और सूर्यकोट, जिसे 300 सालों से शांति नहीं मिली थी, अब मौन और मुक्त हो गया। आज वो हवेली एक स्मारक है। लोग कहते हैं वहां रात को कोई तलवारों की गूंज नहीं सुनाई देती, क्योंकि एक राणा और एक रानी अब आखिरकार साथ हैं। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अनोखा बचपन को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।